ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मीन्स कि वो इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरिएबल के साथ हो, उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। देखो इसके दो सॉल्यूशन हैं। पहला है आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, या इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा है आपके पास जनरल सॉल्यूशन। देखो दोनों सॉल्यूशन को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहला है आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन है आपके पास द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x इज लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मीन्स कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो x है वो कहाँ वेरी करेगा, 0 से तो ग्रेटर होगा, पर क्या 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, और 2 पाई से लेस होगा, 2 पाई के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए किस इंटरवल में होगा, 0 से 2 पाई में। अगर डिग्री के टर्म में देखें तो ये क्या होगा, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, जिसमें 360 इन्वॉल्व नहीं होगा। ध्यान रहे हमेशा नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। एग्जाम्पल है उससे हम समझते हैं, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। साइन एक्स इक्वल टू √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, मतलब x इक्वल टू π/3। देखो कार्टेशियन प्लेन से समझते हैं। आपको पता है साइन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, वो 2 ही क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। देखो 0 से 2 पाई में वेरी करेगा x, और आपको पता है प्लस कहाँ होता है साइन, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब इसके 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन 2 क्वाड्रेंट में होंगे। पहला देखो, पहला क्वाड्रेंट में आपके पास वैसे भी π/3 आ गया। अब निकालते हैं दूसरा वाला साइन। दूसरे वाले में कैसा आएगा, साइन π - x इक्वल टू क्या होता है, साइन x, क्योंकि पॉजिटिव में है, इसीलिए देखो साइन π - π/3 इक्वल टू क्या होता है, साइन π/3। तो साइन π - π/3 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 π/3, तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी किसके इक्वल, साइन π/3 के। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गए। कौन कौन से, जब x की वैल्यू क्या, एक तो फर्स्ट देखो x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 एंड दूसरा है 2 π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गई। और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एंड विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। मीन्स कि ऐसा एक्सप्रेशन जो हमें क्या, सारे सॉल्यूशन दे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। अब देखेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले एक्सप्रेशन समझते हैं। देखो इंटीजर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल Z से। आप कुछ एक्सप्रेशन है उन्हें हम याद करेंगे। ठीक है, साइन x इक्वल टू 0, कब कब 0 होता है साइन x, जब x इक्वल टू n पाई हो। x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट है cos x इक्वल टू 0। देखो कब कब देगा cos x 0, when x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वेयर n बिलोंग्स टू z। एक्सप्रेशन नेक्स्ट है आपके पास, साइन x इक्वल टू साइन y गिव्स, कौन कौन सी सॉल्यूशन देगा, देखो एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y। y क्या होगा यहाँ पे, y प्रिंसिपल एंगल, y इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंगल।
नेक्स्ट एक्सप्रेशन है cos x इक्वल टू cos y। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट है 10x इक्वल टू 10y गिव्स x इक्वल टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z। देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। साइन x इक्वल टू माइनस √3/2, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती, π/3 की, इसलिए माइनस साइन π/3। x की वैल्यू मिल गई π/3। देखो साइन x कहाँ निगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ से दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। पहले फाइंड करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पाई प्लस x इक्वल टू माइनस साइन x। अब देखो x की वैल्यू π/3, तो साइन पाई प्लस π/3 क्या आएगा, माइनस साइन π/3। तो ये क्या हो गया सॉल्व करके, साइन 4π/3 इक्वल टू माइनस साइन π/3। तो ये क्या हो गया, एक हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये निकल गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो फोर्थ वाला फाइंड करते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, साइन 2π माइनस x इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन x। तो वैसे ही x की वैल्यू रखेंगे, 2π माइनस π/3 इक्वल टू माइनस साइन π/3 हो जाएगा। और ये सॉल्व करके क्या होगा, साइन 5π/3 इक्वल टू माइनस साइन π/3। तो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हो गया। साइन x इक्वल टू माइनस साइन π/3 इक्वल टू साइन 4π/3 इक्वल टू साइन 5π/3, सबकी वैल्यू सेम है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आ गए हमारे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू पहला है 4π/3 एंड दूसरा 5π/3। देखो दो आ गए, दो ही होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। साइन x इक्वल टू साइन 4π/3, y इक्वल टू 4π/3 हो गया। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जब साइन x इक्वल टू साइन y वाला एक्सप्रेशन हो तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इंटू y। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y क्या हो गया 4π/3। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन निकल गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करें।